जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू बी रीड द ग्रोसरी वर्ड्स फ्रॉम द लेसन नंबर 1। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टूडेंट्स आज हम रीड करेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 8 और 9 है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लेटर नंबर 9 है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसके ग्रोसरी वर्ड देखते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड जो है वो देखें स्टूडेंट, अनपैरेलल्ड है। इसका मतलब होता है बेमिसाल, अनमैच यानी किसी जिसकी कोई भी और मिसाल ना हो। ड्यून्स रेत के टेलों को कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि सैंडी हिल्स जो कि ज़्यादातर सहराई इलाकों में पाए जाते हैं। अरब की ज़्यादातर सरजमीन इसी तरह की है, सैंडी हिल्स हैं। डेजलिंग है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा रोशन को कहते हैं। खराकुन यानी कि चमकदार। एक्सट्रीमली ब्राइट ये कोई चीज़ जो होती है उसे हम कहते हैं। ट्रॉपिकल स्टूडेंट होता है गर्म, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होना, वेरी हॉट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड देखें, एलिक्वेंस है रवानी के साथ, फ्लुएंटली यानी कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रवानगी से, जैसे कोई लैंग्वेज कोई बोल रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो उसे हम फ्लुएंट कहते हैं, एलिक्वेंस। जिसमें नेक्स्ट देखें वर्ड प्रोमलगेशन, ऐलान करना, ज़हूर करना, ठीक है, एडवेंट होता है ये लफ्ज़। डिस्पेंसेशन अशात को कहते हैं, किसी चीज़ को की अशात करना, प्रीच करना। स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज यानी किसी मैसेज को फैलाना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वर्ड्स, ये एजू कहते हैं किनारे को। चौज़ बदनज़मी को कहते हैं, किसी चीज़ में बदनज़मी पैदा होना, कन्फ्यूजन पैदा होना। क्रम्बल टुकड़े टुकड़े होना, ठीक है, छोटे पीसेस में तकसीम होना, ब्रेक इनटू पीसेस। सोलिट्यूड का मतलब स्टूडेंट होता है तन्हाई, अकेलापन। सोलिट्यूड तन्हाई, अकेलापन, यानी कि स्टे अलोन, यानी कि अकेला जो होगा उसे हम सोलिट्यूड कहेंगे। मेडिटेशन स्टूडेंट मतलब होता है गौर फिक्र करना, किसी चीज़ पे गौर पोज करना, ठीक है, यानी किसी चीज़ को डीपली लेना। कंपैशन हमदर्दी को कहते हैं। जिसमें नेक्स्ट वर्ड देखें, एरेडिकेट ख़त्म करना, मिटा देना, यानी किसी चीज़ को रिमूव करना, इसको एरेडिकेशन होता है। बेस्टोड विद का मतलब होता है स्टूडेंट अता करना किसी चीज़ को, जैसे आप कह रहे हैं कि कॉन्फर आ गिफ्ट। जिसमें नेक्स्ट देखें प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, किसी चीज़ का ऐलान करना, अनाउंसमेंट करना, तो ये क्या है, डिक्लेयर। नेक्सिस बंधन को कहते हैं स्टूडेंट्स, नेक्सिस बंधन अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स के बिटवीन जो एक कनेक्शन होता है उसे नेक्सिस का कहते हैं। जैसे उसमें लफ्ज़ आया था नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशंस, यानी कि जो तोहमात के जो बंधन थे, नेक्सिस थे, उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया, तो ये वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है। पैगन स्टूडेंट कहते हैं काफर, डिसबिलीवर्स, नॉन मुस्लिम जो होते हैं। रिन्यूएंस का मतलब है तर्क करना, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना। डिमोलिश तबाह करना, डिस्ट्रॉय करना। डायलिमा का मतलब होता है कोई उलझन, मुश्किल को स्टूडेंट कहते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे कि थियोलॉजी का मतलब स्टूडेंट होता है दीनियात, मजहबी अकायद को कहते हैं, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स जितने भी होते हैं। एवरलास्टिंग दवामी कहते हैं, नेवर एंडिंग, जो कि ना ख़त्म होने वाला हो। प्रोसलाइजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट तबलीग करना, प्रीच करना, ठीक है, स्प्रेड करना किसी चीज़ को। ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली को कहते हैं, कंप्लीट चेंज इन समबॉडी। एम्बॉडीमेंट स्टूडेंट होता है मुजस्मा, लिविंग एग्जांपल यू कैन से एज वेल। जी स्टूडेंट ये इसके थे वोकैबुलरी वर्ड्स, एंड हमने वोकैबुलरी वर्ड इसके डिस्कस किए, सैन वर्ड डिस्कस किए। इसका स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़, यानी कि अरेबिया किस तरह की ज़मीन थी, ये हमें लेसन में भी डिस्कस किया। देखते हैं, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ पाथलेस डेजर्ट ऑफ सैंड, यानी कि ये ऐसे सैंड्स, ऐसे रेत के टेलों की सरजमीन थी जिसका यानी कि रास्ते गुम हो जाते थे, खोए हुए रस्तों वाली ज़मीन थी। होएवर इट इज़ अ ग्रेट चार्म एंड ब्यूटी बिकॉज ऑफ अ शाइनिंग रेज ऑफ अ सन, यानी कि सूरज की चमकती हुई जो शुआएँ थीं, सूरज की चमकता हुआ जो सूरज था वहाँ पे, उसकी वजह से ये दिलकश मालूम होती थी, दिलकश दिखाई देती थी। वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिया, यानी कि वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक लैंग्वेज में इसको क्यों भेजा गया। इसमें यहाँ पे देखें, द होली कुरान वाज सेंट इन अरेबिक बिकॉज द पीपल ऑफ अरेबिया वेल वर्स्ड इन अरेबिक एंड दे स्पोक इट वेरी फ्लुएंटली। कहता है कि वो वेल वर्स्ड थे, यानी कि इसको इस लैंग्वेज को डीपली जानते थे, और उनकी जो फ्लुएंसी थी इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा थी, डीप नॉलेज इन द आप कह लें कि अरेबिक में था, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनका ज़बान के ऊपर इतना ज़्यादा अबूर था कि जैसे वो कहते हैं कि हम अरबी हैं, यानी कि ज़बान वाले हैं, हम वी हैव द टंग बट द अदर पीपल दे हैवन गॉट द टंग, के दूसरे लोगों की ज़बान ही नहीं है, हम ज़बान वाले हैं, यानी कि इतना वो नॉलेज रखते हैं इस ज़बान के अंदर। जैसा कि उसने भी खलीफा बिन यजीद से कहा था हमाद ने कि मैं तुम्हारे लिए 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ विद आउट काउंट
काउंटिंग के, यानी कि काउंट किए बगैर 100 लंबी नज़में आपके लिए पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि उनकी फ्लुएंसी का इस चीज़ से पता चलता है कि इतनी ज़्यादा फ्लुएंट थे। तो इस वजह से यानी कि ये अरबिक लैंग्वेज जो है इसमें यानी कि किया गया, यानी कि कुरान पाक जो नाज़िल हुआ। फॉर विच एबिलिटी वर द अरब फेमस, अरब कौन सी एबिलिटी की वजह से मशहूर थे? द अरब वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी एंड एलिक्वेंस, यानी कि अपनी याददाश्त और फसाहत की वजह से मशहूर थे। जो अरब थे अपनी यानी कि लैंग्वेज के ऊपर उनका इतनी ग्रिप थी, फसाहत थी, बलागत थी, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि वो आप कह लें कि एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फसाहत के साथ बयान कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैनकाइंड बिफोर द होली प्रॉफिट, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उनकी आमद से पहले जो मैनकाइंड की सिचुएशन थी वो किस तरह की थी, किस तरह के हालात थे? बिफोर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैनकाइंड फेस चाउज एंड द सिविलाइजेशन हैड क्रम्बल्ड मिजरेबली, कहते कि जो बनी नूह इंसान थे वो बदनज़मी का शिकार हो गए थे और जो एक तहज़ीब थी वो यानी कि बिखर रही थी, जैसे कि उन्होंने लेसन में भी यानी कि ज़िक्र किया कि ये सारी जो तहज़ीब थी यानी कि 4000 साल पहले वो तहज़ीब थी जो कि क्रम्बल हो रही थी, टुकड़े टुकड़े हो रही थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये हालात थे वहाँ के। वाई डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा, यानी कि स्टे क्यों करते थे हिरा में, गार हिरा में रसूल वसल्लम क्यों जाते थे? द होली प्रॉफिट स्टे इन द केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन एंड रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, यानी कि अल्लाह ताला की याद में वहाँ पे क़याम करते, वहाँ पे जाते, जैसे कि लेसन में भी उन्होंने जिक्र किया कि वो वहाँ पे मेडिटेशन करते, गौर व फिक्र करते, वहाँ पे अपना दिन और हफ्ते वहाँ पे गुजारते, यानी कि रिटायर विद द फूड एंड वाटर के साथ ही स्टेड लॉन्ग टाइम देयर इन द गार हिरा। जिसमें नेक्स्ट देखें इसका, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, यानी कि पहली वही जो थी वो क्या थी? द फर्स्ट रेवलेशन वाज द फॉलोइंग, पहली वही जो दर्ज झैल थी, देखें कौन से हैं उनके वर्ड्स। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है, पढ़ो अपने रब के नाम से। क्रिएटेड मैन फ्राम अ क्लॉट ऑफ ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड द लॉर्ड इज़ अ मोस्ट बॉन्टीफुल, जो लॉर्ड है वो आपका रहम करने वाला है, कादिर मुतलक है। हु टाट द यूज़ ऑफ पेन, जिसने इंसान को पेन के ज़रिए सिखाया, पेन के ज़रिए जिसने इंसान को सिखाया। टाट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, यानी कि इंसान को वो चीज़ें सिखाई जो कि वो नहीं जानता था। जी स्टूडेंट, ये इसका क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वाई डिड द पैगन अरब थ्रेटन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स अंकल, यानी कि जो पैगन अरब थे, अरब के जो काफर थे, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल थे, उनके चचा थे अबू तालब, उनको क्यों यानी कि थ्रेट करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर क्यों उन्होंने अपना एक प्रेशर बढ़ाया था? जी स्टूडेंट्स का देखते हैं ना, पैगन अरब थ्रेटन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फोर्स हिम टू स्टॉप द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, ये उन्होंने इस वजह से प्रेशर बढ़ाया था उनको, इस चीज़ से उन्होंने मना किया था कि अपने भतीजे को, अपने नेफ्यू से कहो कि वो इस्लाम की जो प्रीच है, अल्लाह ताला की जो प्रीच है, अल्लाह ताला के पैगाम की जो प्रीचिंग है उससे क्या करे, रुक जाए, यानी कि उसको प्रीच ना करे। जिसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखें, व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हज़रत आयशा क्या कहती है? हज़रत आयशा डिक्लेयर दैट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोरल एंड करैक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान, हज़रत आयशा का ये यानी कि ऐलान था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वो कुरान पाक की एक मुजस्सम, आप कह लें कि एक कुरान पाक का मुजस्सम है, एक कुरान पाक की एक रिफ्लेक्शन है, वो यानी कि कहती थी हज़रत आयशा, जो कि रसूल वसल्लम की यानी कि यंगेस्ट यानी कि वाइफ थी, तो उनके ये अल्फाज हैं इनके लिए। जी स्टूडेंट, ये हमारे वोकैबुलरी वर्ड थे, ठीक है, उसके साथ इसके सैनो हमने डिस्कस किए, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर वो हमने डिस्कस किए। अब इसका नेक्स्ट जो लेटर नंबर स्टूडेंट 9 है वो हम देखते हैं, उसकी वोकैबुलरी वर्ड्स एंड उसकी लेटर बॉडी जो है वो देखते हैं। जिसमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हर सिस्टर, यानी कि उसकी जो सिस्टर की मैरिज है, हिज सिस्टर्स मैरिज है, उसके ऊपर कंग्रेचुलेशन करना है उसको। जी देखें स्टूडेंट्स, आई रिसीव्ड योर इन्विटेशन कार्ड, कहता है कि मैंने आपका इन्विटेशन कार्ड को वसूल किया, यानी कि उससे पाया। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, कहता है कि इस हैप्पी ओकेजन के ऊपर मेरी दिली मुबारकबाद को कबूल कीजिए। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, कहता है कि मैं इस चीज़ को अफसोस के साथ आपको बयान कर रहा हूँ कि जो मैरिज सेरेमनी है मैं इसे अटेंड नहीं कर सकूँगा। ऑफ योर सिस्टर बिकॉज मैरिज फंक्शन ऑफ माई कज़न इज़ आल्सो ऑन द सेम डे, कहता है मेरे जो कज़न की जो मैरिज है, शादी है, वो भी सेम डे है, यानी कि जिस दिन उसकी बहन की शादी है। प्लीज़ डोंट माइंड एंड कन्वे माई कंग्रेचुलेशन
टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ़ योर फैमिली, कहता है कि माइंड ना करना इस चीज़ को, अपनी जितने भी फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको तमाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना विद बेस्ट विशेज़। ये स्टूडेंट इसका ये लेटर नंबर 9 था, ये हमने डिस्कस किया। इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 9 एंड 10 है वो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करते हैं। वो टेंसेज जैसे के साथ साथ करवाए जा रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स आपने टेंसेज को जहन में रखना है, यानी कि उसके जो स्पेशली निशानी उसकी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को, तो हमें पता होना चाहिए कि किस टेंस से है। ऑन द अदर हैंड द हेल्पिंग वर्ब्स यू हैव टू बी कीप इन माइंड द हेल्पिंग वर्ब्स फ्रॉम टेंसेज, यानी वो भी अपने जहन में रखने हैं सारे टेंसेज के। इसके बाद जो पैसिव वॉइस हैं, कुछ सेंटेंसेस के अंदर पैसिव वॉइस के भी होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके साथ पैसिव के अंदर फॉर्म कौन सी लगनी है और उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है। जी स्टूडेंट, हम इसका जो नंबर 1 पे देखते हैं, फर्स्ट पे, द स्कूल वाज डैश फॉर विंटर हॉलीडे लास्ट वीक। जी स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट वीक है, तो लास्ट वीक के मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में देखें क्लोज्ड क्लोजिंग, तो ये लास्ट वीक है। येस्टरडे, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि लास्ट वीक हो येस्टरडे हो तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, क्लोज्ड आएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें नंबर 2 पे, ही डैश हेल्प टू हिज फ्रेंड बट वाज रिफ्यूज पोलाइटली। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑफर्ड, यानी कि उसने अपने दोस्त को पेशकश की। ठीक है, की आ रहा है छोटी ये, तो जब की आ रहा हो तो हम उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्यों ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट की जो सिंपल सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, उसने अपने दोस्त को पेशकश की लेकिन उसने नरमी से उसे मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, ड्रग यूजर्स आर एडिक्ट्स। ठीक है, ड्रग यूजर्स आर कॉल्ड। ठीक है, ड्रग यूजर जो होते हैं उनको हम कहते हैं एडिक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, ही वाज डैश बाय पुलिस, ही वाज कॉट बाय पुलिस, वो पुलिस से पकड़ा गया। ये पैसिव का स्टूडेंट। यहाँ पे देखें नंबर 5 पे, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर डैश स्कॉलरशिप बीइंग गिवन गिव्स या कि गेव, तो ये भी स्टूडेंट पैसिव का है। आर के साथ हम क्या लगाएंगे, बीइंग गिविंग, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट आर बीइंग गिवन स्कॉलरशिप। ये नंबर 6 पे देखें स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स ऑलरेडी डैश देयर सिलेबस। ठीक है, तो ये आएगा इनमें देखिए ऑप्शन हैज़ फिनिश्ड, विल बी फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, यानी कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले ही अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह जब आएगा तो ये स्टूडेंट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्टूडेंट हमारे होते हैं हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आ रही होती है, तो इसमें हम हैव आएगा, हैव फिनिश्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पे हैव का इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए नंबर 7 पे, पीपल इन द नॉर्दर्न एरियाज़ डैश फ्रूट ट्रीज़। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि नॉर्दर्न एरिया के लोग उगाते हैं क्या उगाते हैं, दरख्त। ठीक है, यहाँ पे देखें उगाते हैं स्टूडेंट आ रहा है, तो ते हैं का मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर ही शी इट हो तो उसके लिए हम एस या एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंसेज में। ऑन द अदर हैंड अगर इसके प्लूरल सेंटेंस हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें प्लूरल सेंटेंसेज के अंदर एस या एस का इजाफा नहीं होता। वी आर नॉट यूजिंग एस और एस इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल सेंटेंसेज। जिस नंबर 8 पे देखें, ही केम टू स्कूल बट डैश टू बीइंग हिज स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ स्टूडेंट फॉरगॉट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे। ये नंबर 9 पे देखें स्टूडेंट्स, आई डैश एम ऑल इन द डार्क नाइट। ठीक है, तो ये भी सीन आना है। जी नंबर 10 पे देखें, हैव यू डैश यूर होमवर्क। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हैव यूज़ हो रहा है तो यहाँ भी हैव आएगा, हैज़ आएगा, तो उसके साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो डन आएगा यहाँ पे। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 थी। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर जो 10 है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका सेंटेंस नंबर जो 1 है, आई एम डैश अ लेटर। ठीक है, तो आई एम स्टूडेंट्स आ गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ और एम यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसके साथ अगर वाजवर होगा फिर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इस तरह अगर विल भी है, शैल भी है, तो उसके लिए भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। यहाँ एम आया तो एम के साथ हमें पता है स्टूडेंट्स के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा,
यानी कि राइटिंग आएगा, ठीक है। राइट भी नहीं आ सकता क्योंकि एम के साथ हम राइट लगा ही नहीं सकते। एलिमिनेशन वाला जो अगर सेकंड रूल हम यूज़ कर रहे हैं तो रोट है तो एम के साथ भी रोट सेकंड फॉर्म आएगी नहीं कभी भी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ये भी नहीं लगा सकते, ये भी दोनों एलिमिनेट हमने कर दिए। नंबर 3 पे देखिए राइटिंग है, ठीक है, तो इसको हम राइटिंग लगाएंगे। जिस बार नंबर 2 पे देखें आई डैश दिस बाइक ओनली अ मंथ अगो, ठीक है। अ मंथ अगो का स्टूडेंट हमने बताया था कि पहले की बात हो रही हो, मंथ अगो हो, येस्टरडे हो, इस तरह की यानी कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, येस्टरडे या मंथ अगो इस तरह के हों तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई डैश दिस बुक बाइक ओनली या मंथ अगो, तो यहाँ पे बोट आएगा, ठीक है। यानी कि मैंने 1 महीना पहले बाइक खरीदी। छोटी ये आ रहा है, छोटी ये अलिफ आ जाए, बड़ी ये आ जाए, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जिसमें इसका जो सेंटेंस नंबर 3 है वो देखें, द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई डैश द प्ले ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये भी कल रूल डिस्कस हुआ था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्टेड आ रहा है यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है फर्स्ट सेंटेंस में, यानी ये कंपाउंड है, 2 मिले हुए सेंटेंस है, तो उसके अंदर सेकंड जो इसका पोर्शन होगा वहाँ पे थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे हेड वाली, ठीक है, हेड लेफ्ट। यानी कि अगर फर्स्ट पे सेकंड है तो उसके बाद दूसरा जो उसका सेंटेंस है वहाँ पे हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर इन द फर्स्ट सेंटेंस उसका जो फर्स्ट पार्ट है देयर इज़ अ हेड विथ थर्ड फॉर्म, तो उसका सेकंड पोर्शन विल यूज़ द सेकंड फॉर्म इन द सेकंड पोर्शन। यहाँ पे फर्स्ट पे ऑलरेडी सेकंड यूज़ हो चुकी है, तो सेकंड जो इसका जो अगला हिस्सा है उसके अंदर हम हेड लेफ्ट लगाएंगे। जिसमें यहाँ पे देखें नंबर 4 पे है लास्ट वीक आई डैश या स्नेक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे लास्ट वीक यानी कि पहला गुजरा हुआ ज़माना है, यानी कि पास्ट की बात हुई है, तो आई सा, ठीक है। यहाँ पे हम सादा फिक्रा है तो हम सादा सिंपल सेंटेंसेस में वी यूजिंग द सेकंड फॉर्म इन द सिंपल सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि अलिफ आ रहा है छोटी ये या के बड़ी ये देखिए स्टूडेंट बार बार अगेन रिपीटेड हो रहे हैं ये वाले ING वाले, तो इसको आपने जहन में रखना है। तो नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे आई विल बी डैश टू योर टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि आई विल डू डैश टू यू टुमारो, ठीक है। कम, केम, कमिंग। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स विल बी है, तो विल बी के साथ हम लगाएंगे कमिंग। नंबर 6 पे स्टूडेंट देखें ही डैश 20 मिनट अगो, यहाँ पे लेफ़्ट है नंबर 1 पे, उसके बाद है विल लीव है या कि हैड लेफ्ट, यानी कि वो 20 मिनट अगो पहले की बात हो रही है, यानी कि टाइम गुजर चुका है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट जैसे पहले डिस्कस हुआ कि हाँ वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो ये लेफ़्ट आएगा, लीव लेफ़्ट। नंबर 7 पे देखें स्टूडेंट्स शी डैश या पियानो व्हेन आई इंटर द रूम, ठीक है। वो पियानो बजा रही थी जब मैं रूम में दाखिल हुआ, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि बजा रही थी, रहा था, रहे थे वगैरह आएगा स्टूडेंट। वहाँ पे वाज या वर आ रहा होता है तो उसके साथ ING फर्स्ट फॉर्म ING, यानी कि ये जो हमारा सिक्स टेंस का जो एक ग्रुप है उसमें से है ये। देखें यहाँ पे शी वाज प्लेइंग, ठीक है, तो वाज प्ले तो आ नहीं सकता इसके साथ, ठीक है। व्हेन इंटर यानी कि रही थी आ रहा है, रहा था, रहे थे, तो उसके साथ ING ही आना है। उसके बाद नंबर C पे देखिए स्टूडेंट प्लेड है, सेकंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी इसके साथ। उसके बाद ये हमारे पास एलिमिनेशन वाले रूल में ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद नंबर B वाला है तो इसको आपने क्लिक करना है वाज प्लेइंग। और स्टूडेंट जब आप ये इसका मरूजी पोर्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने जो भी आपने इसका क्लिक करना होता है, किसी के ऊपर भी आपने टिक लगाना है, तो उसको आपने सबसे पहले सोचना है अच्छे तरीके से एलिमिनेशन वाले रूल के मुताबिक ही। वैसे भी अगर डायरेक्ट वो चीज़ आपको आ रही है उसको ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने करके उसके बाद आपने क्लिक करना है, ये नहीं कि पहले आपने उसको टिक कर देना है बाद में मटाते रहें, तो ये ऐसे आपका जो नंबर है वो ज़ाया हो जाएगा। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।